स्वीट लिविंग एवरीवन। बड़ों को नमस्कार एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लिविंग पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर प्रकृति एवं प्राकृतिक से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पक्षी ईमू। ईमू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक बड़े आकार की पक्षी है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। इसके पंख उड़ने लायक नहीं होते हैं, लेकिन इसके पैर बड़े एवं मजबूत होते हैं और यह तेज दौड़ लगा सकता है। इनकी दौड़ और समझदारी आप इनसे जुड़े एक सच्ची घटना से समझ सकते हैं। बात प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1932 ईस्वी की है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने रिटायर सेनाओं को पुनर्वास के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीनें दी थी। उन जमीनों को किसान बने सेना के लोग अपनी कड़ी मेहनत से खेती के लायक बनाए और खेती करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके खेतों के फसलों को ईमू पक्षियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाने लगा। पक्षियों की संख्या लगभग 20,000 से अधिक थी। इसके बाद किसान बने आर्मी के लोग अपने खेतों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग का सहारा लिए, लेकिन इन पक्षियों ने इन्हें भी नष्ट कर दिया। ये पक्षियां खाने की प्रचुरता के कारण यहां से जाना ही नहीं चाहती थी। इन पक्षियों से परेशान किसान बने आर्मी के लोग एक दिन अपना प्रतिनिधि मंडल अपने ऑस्ट्रेलियन सरकार के पास भेजी और सरकार से मुलाकात की। उसके बाद वहां की सरकार ऑस्टेन-गैनो से लैस आर्मी की एक डिवीजन को इन पक्षियों को भगाने के लिए भेज दिया। 2 नवंबर 1932 को ईमू पक्षियों को भगाने का ऑपरेशन स्टार्ट होती है और इंसानों को देखकर पक्षियों का झुंड भाग जाती है। 4 नवंबर को पुनः लगभग 1000 पक्षियों का झुंड दिखता है, लेकिन उस दिन भी ईमू झुंड भागने में सफल हो जाती है, लेकिन आर्मी द्वारा 12 ईमू को मार दिया जाता है। इसके बाद ईमू छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं और प्रत्येक समूह का एक लीडर लगातार निगरानी करता रहता है। जैसे ही उसे कोई इंसानी संकेत मिलता है तो वह अपने झुंड के बाकी पक्षियों को सतर्क कर देता है और भाग जाता है। इसी बीच मीडिया में इन खबरों के आने के बाद समाजसेवी संगठनों के द्वारा सरकार पर इस ऑपरेशन को बंद करने का दबाव बनाया जाता है। सरकार 8 नवंबर को आर्मी को बुला लेती है। इन 6 दिन के चले ऑपरेशन में मात्र 50 ईमू को ही सेना मारने में सफलता पाई। उसके बाद 13 नवंबर को ऑपरेशन पुनः शुरू की जाती है और लगभग 1 सप्ताह तक असफल ऑपरेशन चलाई जाती है। अंत में आर्मी अपना ऑपरेशन बंद कर देती है, क्योंकि लगभग 20,000 की ईमू की आबादी में मात्र 50 ईमू को ही मारने में सफलता मिली थी। तब ईमू के वीरता एवं समझदारी को देखकर उस डिवीजन के ऑपरेशन इंचार्ज मेजर मर्डिथ ने कहा कि अगर मेरे पास भी ईमू पक्षियों का एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते थे।
इन पक्षियों का सफलतापूर्वक सेना का मुकाबला करने का प्रमुख कारण पक्षियों की मजबूत इच्छा शक्ति, उनकी एकता और उस परिवेश को अच्छी तरह से जानना था। उस भूखंड में कई छोटे बड़े गड्ढे थे। होता यह था कि जब भी आर्मी वाले उस पर एक्शन लेने को होते तो ये पक्षियां भागकर जल्द से जल्द उन गड्ढों में छिप जाती थी और उनके जाने के बाद ये उनसे बाहर आती थी। उन पक्षियों की यही स्ट्रेटजी उन्हें विजयी बनाई और इस युद्ध को द ग्रेट वॉर ऑफ इमू कहा जाता है। इसके अगले भाग में हम इसके व्यावसायिक लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वीट लिविंग, थैंक्स।